अस्सलाम वालेकुम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन का आगाज़ करने लगे हैं और आज हम जिस रीअरेंजमेंट रिएक्शन को डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर डिस्कशन होगी डिग्रेडेशन ऑफ अमाइड की, यानी जो अमाइड है वो ब्रोमीन और अल्कली से रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्राइमरी अमीन में। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास क्या होगा, प्राइमरी अमीन। तो हम देख रहे हैं इसको नाम दिया जाता है हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ अमाइड, और इसके साथ साथ जनरल बात की गई है कि अमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन और सम अल्कली लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, अमीन। और जो अमीन बनने वाला है यहाँ पर उसमें कार्बन की तादाद अपने मुतालिका रिएक्टेंट में जो अमाइड मौजूद था उससे 1 कार्बन कम रहेगा। वो उसको यहाँ पे देख लेंगे एग्जाम्पल में कि किस तरह से वो 1 कार्बन कम रहता है। कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं, कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं, हम सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास अमाइड है R≡CONH2, ये ब्रोमीन से रिएक्शन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, क्या बन रहा है, अमीन, पोटाशियम कार्बोनेट, वाटर और पोटाशियम ब्रोमाइड। इसी तरह से इथाइल या एसिटामाइड है, ब्रोमीन से रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा, मिथाइल अमीन। देखें अब यहाँ पर कार्बन कितने थे, 2, और यहाँ पे सिर्फ 1 कार्बन रह गया। ठीक है, तो अपने मुतालिका अमाइड से कार्बन की तादाद यहाँ पर 1 नंबर कम रहती है। पोटाशियम कार्बोनेट, वाटर और पोटाशियम ब्रोमाइड तो सब में बनेंगे एज इट इज़। इस तरह से हमारे पास ये एक एसिड, ये अमाइड है, ब्रोमीन की मौजूदगी में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके इथाइल अमीन बनाएगा, पोटाशियम कार्बोनेट, वाटर और पोटाशियम ब्रोमाइड। तो ये हमारे प्रोडक्ट और उनसे मुतालिका एग्जाम्पल्स की बात हो गई। जानना चाहेंगे मैकेनिज्म कैसा है इसका, तो ये मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व है 1-2 माइग्रेशन, यानी एक ग्रुप से, एक कार्बन से दूसरे ग्रुप पर जाकर हमारा जो माइग्रेटिंग ग्रुप है वो शिफ्ट हो जाएगा। और इसमें एक इंटरमीडिएट जो इन्वॉल्व होगा उसे कहते हैं आइसोसायानेट। ठीक है, तो देख लेते हैं मैकेनिज्म कैसा है। पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ N ब्रोमो अमाइड। ठीक है जी, तो ये हमारे पास अमाइड है CH3 COO NH2, क्या कौन रिएक्ट करेगा जी, ब्रोमीन। ठीक है जी, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये क्या करेगा जी, यहाँ पे हाइड्रोजन को यहाँ से अलग करके लिख लेते हैं ऐसे। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो ये अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे। ठीक है जी, और ये नाइट्रोजन इस ब्रोमीन को एक्सेप्ट कर लेगा, क्या बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट, CH3 COO NHBr। तो ये देखें नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट ब्रोमाइड ग्रुप अटैच है ना, तो N ब्रोमो अमाइड बन गया। ठीक है, यानी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया ब्रोमीन ने और इसके अलावा क्या बना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब ये जो हमारे पास N ब्रोमो अमाइड बना है ये क्या करेगा, CH3 COO NHBr, तो जाहिर बात है बेस भी तो हमने यूज़ की थी, उसका भी तो कोई मकसद होगा यहाँ पर। ठीक है, ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या बनेगा जी अब, CH3 COO N नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और एक लोन पेयर पहले भी था इसके पास, और इसके अलावा ब्रोमाइड, और यह ब्रोमाइड भी अगर लूज कर दे फिर क्या बनेगा, CH3 COO। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या होगा, इसमें शिफ्टिंग इन्वॉल्व है, सारी बात है 1-2 माइग्रेशन की जो बात कर रहे थे, ये अल्काइल ग्रुप यहाँ पर शिफ्ट होगा इस नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, और क्या होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास, CH3, इसको चेंज करके लिख लेते हैं हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं जी कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच है ना ऑक्सीजन के साथ। अब ये बॉन्ड अगर यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, और इसके साथ क्या अटैच हो गया, CH3। ये है आइसोसायानेट जो कि एज अ इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब इस आइसोसायानेट की हम नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे, तो क्या होगा, C≡O N और इसके अलावा CH3 H और OH पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे। हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैक करेगा कहाँ पर, कार्बन पे जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और
ये नाइट्रोजन कहाँ पे अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा जी, और हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, C डबल बॉन्ड O OH, जाहिर बात है OH ने इसके ऊपर अटैक किया है, और इसके अलावा N सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। देखिए ना, जब ये अटैक करेगा ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो NH, और इसके अलावा क्या बनेगा, CH3। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो दोबारा लिख लेते हैं, OH C डबल बॉन्ड O NH CH3। अब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी, यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और ये जो बॉन्ड है यहाँ पर वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इधर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड, और ये देखें यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ये। तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड बनने का मरहला देख लेते हैं, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O प्लस, ये हाइड्रोजन आयन इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा जिस पे नेगेटिव चार्ज आ गया था, तो NH2, और इसके साथ क्या अटैच हो गया जी, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं जी, CH3NH2। तो ये हमारे पास अमीन बना, जो कि हमारा मुतालिका प्रोडक्ट था, जो हम हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन के नतीजे में बताते हैं कि बनना चाहिए, तो बन गया जी। स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि आया स्पेस में इसकी ओरिएंटेशन, यानी जब ये रिएक्शन होता है तो क्या स्पेस में जो शिफ्टिंग ग्रुप है, माइग्रेटिंग ग्रुप है, उसकी अरेंजमेंट स्पेस में चेंज होती है या नहीं होती। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। अगर इंट्रामॉलिक्यूलर ही है, फिर इसमें क्या होता है, माइग्रेटिंग ग्रुप को फ्री नहीं रहना चाहिए, बल्कि ब्रिज ट्रांजिशन स्टेट। आपने देखा होगा ना, जैसे ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन जब करते हैं तो वहाँ पे एक ब्रिज बनता है, इसी तरह से ब्रिज ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, यानी एक जगह से वो बॉन्ड बना रहा होता है, दूसरी तरफ से ब्रेक हो रहा होता है, तो इस तरह की ब्रिज ट्रांजिशन स्टेट बन रही होती है। तो उसमें अगर ब्रिज ट्रांजिशन स्टेट कहीं पर इन्वॉल्व हो जाती है तो वहाँ पर ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि जो स्पेस में ओरिएंटेशन है वो चेंज नहीं होती हैं। फिर क्या होगा, देख लेते हैं जी, एग्जाम्पल के जरिए से वाजे करते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव अल्फा फिनाइल प्रोपेन अमाइड प्रोडक्ट बनेगा अल्फा फिनाइल इथाइल अमीन। देख लीजिए, ये हमारे पास HCCH3 C6H5, ये कायरल कार्बन है। देखें, इस कार्बन से डायरेक्टली 4 मुख्तलिफ ग्रुप अटैच हैं, तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, C डबल बॉन्ड NH2। अब इसको हॉफमैन रीअरेंजमेंट प्रोसेस से गुजारा तो क्या बनेगा, देखिए HCH3 C6H5, सिर्फ NH2 इधर अटैच हुआ है, बाकी कोई अरेंजमेंट में चेंजेस आई हैं इसके, बिल्कुल नहीं। तो ये इसकी रीअरेंजमेंट, जो इसकी रीअरेंजमेंट के नतीजा में जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होगी। एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, तो एप्लीकेशन में हम बताते हैं कि अमीन बनाते हैं, एल्डिहाइड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पहली एप्लीकेशन देखते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी एलिफेटिक, यानी ओपन चेन वाले भी हो सकते हैं, एंड एरोमेटिक अमीन। अब देखें, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी ब्रोमिनेशन करें। देखें, हम फर्ज किया बनाना चाह रहे हैं पैरा ब्रोमो एनानीन, तो इसको बनाने के लिए डायरेक्ट नाइट्रेशन से नहीं बना सकते हैं, तो फिर क्या करेंगे, फिर दूसरा तरीका इख्तियार करेंगे। देखिए, हमने क्या किया, पहले ब्रोमिनेशन करवा ली, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो इसने पैरा पोजीशन पे जो ब्रोमीन अटैच किया इसके, ठीक है। थायनाइल क्लोराइड और अमोनिया की मौजूदगी में ये देखिए हमारे पास NH2 अमाइड बना लिया इसको, ये SOCl2 और NH3 की मौजूदगी में अमाइड बन जाएगा, ठीक है जी, NH2 आ गया। अब हॉफमैन रीअरेंजमेंट से गुजारा तो देखें, ये जो COONH2 है, NH2 ने इस ग्रुप के साथ अटैच हो जाना, सिंपल। वैसे तो हुआ तो ये है कि ये पूरा ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट हो गया नाइट्रोजन के साथ। सेकेंड रिएक्शन देख लेते हैं, तो ये हमारे पास एक एनालीन है और ब्रोमीन की मौजूदगी में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके ये हमारे पास अल्फा अमीनो पिरिडीन बनाता है। अमाइनो एसिड की बात कर लेते हैं, तो हमारे पास बीटा एलानीन बनाने के लिए हमने ये रिएक्शन, ये हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन इस्तेमाल किया। तो देखें, ये हमारे पास एक अमाइड है, हाइड्रोक्सी ग्रुप बेस की मौजूदगी में देखें क्या बना, CH2 CONH2 CH2 COO नेगेटिव। हॉफमैन रीअरेंजमेंट यहाँ पर हो रही है और इसके नतीजे में आपको पता है कि ये CONH2 की बजाय CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बीटा एलानीन बना हमारे पास। फिर एंथ्रेलिक एसिड, इंपॉर्टेंट एक रिएजेंट है हमारे पास, देखिए इसको बनाते हैं हम लोग अमोनिया वाटर, तो ये क्या होगा, यहाँ पर NH2 ग्रुप अटैच, NH ग्रुप अटैच हो जाएगा। क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में हमारे पास इससे मुताल्लिक ये ग्रुप अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हॉफमैन रीअरेंजमेंट के नतीजा में हमारा मुताल्लिका प्रोडक्ट एंथ्रेलिक एसिड बनेगा। एल्डिहाइड अगर बनाना चाह रहे हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो है वो अमाइड हैं, तो इनको क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में जब रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास देखिए क्या हुआ, सिंपल ये हुआ है, यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O,
ठीक है, NH और इसके अलावा अल्काइल ग्रुप, फिर HCl की मौजूदगी में एल्डिहाइड। जारी बात है इसमें और दीगर स्टेप्स भी इन्वॉल्व होंगे, तो उसको डायरेक्ट लिखा गया है, तो ये लास्ट में हमारे पास एल्डिहाइड बनेगा। तो ये हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट हम जो है फेवस्काई रीअरेंजमेंट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।